प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 11.4 करने जा रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स क्या है वह एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए दूसरे क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के। दो त्रिभुज समरूप दे रखे हैं, इनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 वर्ग सेंटीमीटर, यानी एबीसी का तो है 64 और डीएफ का है 121। यदि ईएफ भुजा 15.4 सेंटीमीटर है तो बीसी का मान ज्ञात कीजिए। यानी दो त्रिभुज दे रखे हैं, ए बी सी, दूसरा है डीईएफ। ये दोनों समरूप हैं। इसका क्षेत्रफल है 64, इसका क्षेत्रफल है 121। तो समरूप प्रमेय के अनुसार समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। क्षेत्रफल ए बी सी भाग में क्षेत्रफल डीएफ, संगत भुजाएं बीसी के संगत ईएफ, क्योंकि ईएफ दे रखी है, बीसी ज्ञात करनी तो यही लेंगे। बीसी के संगत ईएफ है बीसी बटे ईएफ, इसका होल स्क्वायर। ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है 64, डीएफ का है 121, बीसी बटे ईएफ का मान दे रखा है 15.4, इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से स्क्वायर हटा के रूट में ले जाएंगे। रूट 64 बटे 121 बराबर आ गया बीसी बटे 15.4। अब 64 का वर्गमूल होता है 8, 121 का होता है 11, बीसी बटे 15.4। वज्र गुणा करेंगे 11 बीसी बराबर 15.4 इंटू 8। तो यहाँ से बीसी का मान कितना आ गया 15.4 इंटू 8, 11 का भाग देंगे। 11 एकम 11, 4 11 चौके 44, 8 चौके 32, 3 8 एकम 8 3 11, 11.2 सेंटीमीटर। ये बीसी का मान आ गया। अगला क्वेश्चन है ए के आधार बीसी पर दो त्रिभुज एबीसी व डीबीसी बने हैं। यदि एडी व बीसी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए क्षेत्रफल एबीसी अनुपात क्षेत्रफल डीबीसी इक्वल ए ओ बटे डी ओ। यानी ये कोई आधार है बीसी, ए के आधार बीसी पे है। एक त्रिभुज है ए बी सी, दूसरा त्रिभुज है डी बी सी, दोनों एक के आधार बीसी पे बने। अब एडी व बीसी, ये एडी रेखा और ये बीसी रेखा दोनों ओ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। तब सिद्ध करना है क्षेत्रफल ए बी सी और क्षेत्रफल डी बी सी का अनुपात ए ओ बटे डी होगा। अब क्षेत्रफलों का अनुपात की प्रमेय जब त्रिभुज समरूप हो तब लगेगी, लेकिन इसमें ए बी सी और डी बी सी त्रिभुज समरूप नहीं दे रखे, इसलिए इसमें रचना करेंगे। क्या रचना करेंगे कि जो बीसी रेखा है ए से लंब खींचेंगे ए पी और डी से लंब खींचेंगे डी क्यू। अब त्रिभुज ए पी ओ और डी क्यू ओ, इन दो त्रिभुजों में ए पी लंबवत है बीसी पर और डी क्यू लंबवत है बीसी पर। अब त्रिभुज ए पी ओ व त्रिभुज डी क्यू ओ में, इन दो त्रिभुजों में ये 90 डिग्री का कोण है, इधर ये 90 डिग्री का कोण है। कोण ए बराबर कोण पी बराबर है कोण क्यू 90 डिग्री। ओ पे दोनों साइड शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है। कोण ए ओ पी
बराबर कोण DOQ, ये है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो त्रिभुज ए समरूपता से त्रिभुज APO समरूप हो गया त्रिभुज DQ हो गए। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है अब हमें सिद्ध करना है क्षेत्रफल ABC बटे क्षेत्रफल DBC। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। यह आधार हो गया BC, ऊंचाई है AP, तो 1/2 BC इंटू AP। और दूसरे त्रिभुज में आधार BC, ऊंचाई DQ, 1/2 BC इंटू DQ। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, BC से BC कैंसिल हो गया, क्या बचा है AP बटे DQ। और AP बटे DQ किसके बराबर सिद्ध किया है, AO बटे DO के बराबर सिद्ध किया है, तो इसकी जगह AO बटे DO लिख देंगे। ये इसका आंसर हो गया। चौथा क्वेश्चन है निम्न प्रश्नों के हल कीजिए, यानी कई पार्ट हैं इसमें। पहला पार्ट है त्रिभुज ABC में D समांतर है BC के, यानी ये कोई त्रिभुज है ABC, ये DE रेखा समांतर है BC के। AD और DB का अनुपात दे रखा है 2:3। AD बटे DB दे रखा है 2/3। अब त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC के क्षेत्रफलों का अनुपात, तो यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग होता है। तो त्रिभुज ADE की तो AD भुजा और ABC की तो AB भुजा चाहिए हमें, तो ये पूरी भुजा कैसे आएगी, इन दोनों को जोड़ेंगे, दोनों साइड +1 कर दो, +1 +1, ये भुजा होगी। पहले इनको व्युत्क्रम करो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें AB भुजा चाहिए, तो पहले इनका व्युत्क्रम करो। DB बटे AD बराबर 3/2। अब +1 +1 +1 AD, ये हो गया DB प्लस AD इक्वल 3 + 2/2। DB और AD को जोड़ेंगे तो AB बटे AD बराबर 5/2। अब वापस व्युत्क्रम कर दो इनका, AD बटे AB 5/2 आ गया। अब त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में ये कोण दोनों में क्या है, विनिष्ठ। कोण A बराबर कोण A वो विनिष्ठ है। दूसरा ये D पे कोण और B पे कोण संगत कोण है, क्योंकि ये समांतर है। कोण ADE बराबर कोण ABC संगत कोण है, तो A समरूपता से कोण A बराबर हो गया कोण A वो विनिष्ठ है, और कोण ADE बराबर हो गया कोण ABC, ये संगत कोण है। तो A समरूपता से दोनों त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC के, और समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। तो क्षेत्रफल ADE बटे क्षेत्रफल ABC बराबर होगा संगत भुजा AD बटे AB इसका वर्ग। AD और AB का अनुपात दे रखा है 5/2, इसका होल स्क्वायर यानी 25/4, 25:4 होगा। चौथे का दूसरा भाग है रेखाखंड AB के बिंदु A व B पर PA और QA लंब है। AB रेखाखंड पर PB और QA दोनों लंब है, और AB के दोनों ओर स्थित हैं, एक उस साइड है एक उस साइड है। PQ को मिलाने पर ये AB को
ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। पी ओ दे रखी है 5, क्यू ओ दे रखी है 7, पी ओ बी का क्षेत्रफल है 150, तो क्यू ओ ए का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये दो त्रिभुज हैं, दोनों को समरूपसित कर दो। त्रिभुज पी ओ बी व त्रिभुज क्यू ओ ए में, इन दो त्रिभुजों में कोण ए बराबर कोण बी 90 डिग्री के हैं, और ये दोनों कोण क्या हो गए, शीर्षाभिमुख कोण। कोण पी ओ बी बराबर कोण क्यू ओ ए, ये हैं शीर्षाभिमुख, ये शीर्षाभिमुख हैं, इसलिए त्रिभुज पी ओ बी समरूप हो गया त्रिभुज क्यू ओ ए के। और समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर होता है। क्षेत्रफल पी ओ बी बटे क्षेत्रफल क्यू ओ ए। संगत भुजाएं वही संगत भुजाएं दे रखी हैं जिसका प्रश्न में मान दिया है, पी ओ और ओ क्यू, पी ओ बटे ओ क्यू, इसका वर्ग। इसका क्षेत्रफल दे रखा है 150, इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, बराबर पी ओ का मान दे रखा है 5 और ओ क्यू का मान दे रखा है 7, इनके स्क्वायर वज्र गुणा कर दो, इनका वर्ग 25 और 49 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल क्यू ओ ए बराबर आ जाएगा 150 इंटू 7 का स्क्वायर 49, और वज्र गुणा करके ये 25 आ जाएगा भाग में 25, 25 छिक्का 150, 6 को इससे गुणा करेंगे 6 नहीं 54, 6 चौके 24 और 5 29, 294 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया इसका। अगला क्वेश्चन है कि आकृति में x का मान ए बी सी के पदों में ज्ञात करना है। ये बी डी भुजा x है, ए भुजा ए बी है बी, बी सी है सी। अब दो त्रिभुज हैं, एक तो है बी सी डी और एक है ए सी ई। इन दो त्रिभुजों को समरूपसित करेंगे। त्रिभुज बी सी डी व त्रिभुज ए सी ई में ये 50 डिग्री का है, ये 50 का। कोण ए बराबर कोण बी 50 डिग्री, और कोण सी क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ। कोण सी बराबर कोण सी उभयनिष्ठ। अब दोनों त्रिभुज ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप। त्रिभुज बी सी डी समरूप हो गया त्रिभुज ए सी ई के। अब समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बी सी डी की भुजा है बी सी और इसकी क्या है ए सी, बी सी बटे ए सी बराबर है बी सी डी की भुजा है एक्स यानी बी डी, और ये है ए बी डी बटे ए। इनके मान रखेंगे तो बी सी का मान है सी और ए सी का मान है बी प्लस सी। बी डी का मान है एक्स और ए का मान है ए। यहाँ वज्र गुणा करके एक्स का मान निकालें तो ये हो जाएगा एस सी। तो एक्स बराबर हो जाएगा एस सी अपॉन बी प्लस सी, ये इसका आंसर है। त्रिभुज ए बी सी में कोण बी है 90 डिग्री और बी डी पर है ये लंब खींचा गया है एस सी। एस सी रेखा पर लंब खींचा गया ए डी। अब हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी और बी डी सी ये दो त्रिभुज हैं, इन दोनों को समरूपसित करना है। तो ये जो कोण है 90 डिग्री का, इसका और इसका जोड़ है 90। कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री। अब ये पहला जो त्रिभुज है इसके तीनों कोणों का जोड़ 180 और ये 90 का है, तो ये बच गया ये कोण और ये कोण, इसका जोड़ भी कितना होगा 90। कोण डी सी बी प्लस कोण डी बी सी बराबर 90 डिग्री। अब इन दोनों से ये आपस में बराबर होंगे। कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी
बराबर होगा कोण DCB प्लस कोण DBC। कोण DBC से कोण DBC कैंसिल हो गया, क्या बचा है कोण ABD बराबर कोण DCB। अब दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण तो ये बराबर हो गए, और दूसरा ये कोण और इधर ये कोण दोनों के 90 डिग्री। कोण BDC बराबर है कोण ADB ये दोनों है 90 डिग्री के। अब ए समरूपता से दोनों त्रिभुज ADB समरूप हो गया त्रिभुज BDC। ये हमें सिद्ध करना था। सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर यानी ABCD कोई वर्ग है, इसकी एक भुजा पर समबाहु त्रिभुज बना लें। यानी भुजा के बराबर है तीनों भुजाएं बराबर समबाहु त्रिभुज, और एक ही जितना विकिरण है AC उस विकिरण के बराबर भुजा लेके एक समबाहु त्रिभुज बना लें। इनका अनुपात निकालेंगे तो जो इस त्रिभुज का विकिरण पे बनाया गया त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का आधा होता है। ये त्रिभुज AD भुजा इसकी वर्ग की भुजा कितनी होगी, मान लिया हमने वर्ग की भुजा है A, चार भुजाएं बराबर होती हैं, तो इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और ये भी एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, लेकिन इसकी भुजा क्या है AC। समबाहु त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं, यानी कोई भी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं क्योंकि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात का वर्ग होता है। अब देखो इसमें जो त्रिभुज ADE है इसका क्षेत्रफल तो हम निकाल लेंगे, भुजा हमें पता है AD, लेकिन जो बड़ा त्रिभुज कर्ण पे बना है उसकी भुजा हमें नहीं पता। ये कर्ण ज्ञात करेंगे हम त्रिभुज समकोण त्रिभुज ABC से, समकोण त्रिभुज ABC से कर्ण का स्क्वायर AC का स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर यानी 2A स्क्वायर, तो AC भुजा कितनी आ जाएगी √2A आ जाएगी। अब क्षेत्रफल त्रिभुज ADE बटे क्षेत्रफल त्रिभुज ACF, संगत भुजाएं, इसकी संगत भुजा AD और इसकी संगत भुजा है AC। AD बटे AC इसका वर्ग, AD कितनी है A, AC कितनी है √2A, इसका स्क्वायर यानी A स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर, A स्क्वायर से A स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो क्षेत्रफल त्रिभुज ADE आधा होता है क्षेत्रफल त्रिभुज ACF के। ये जो सिद्ध करना था वो आगे प्रश्नावली 11.4 खत्म हो गई है, इसके बाद हम विविध करेंगे।